हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं मीडियम लेंथ में है, लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी बृहस्पति फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों ही काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति फिंगर को देखा जाए तो थिकनेस में भी यहाँ पर यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। इन लोगों की इंडेक्स फिंगर अच्छी लेंथ में हो, अच्छी थिकनेस में हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। इन लोगों की सूर्य फिंगर यानी यह वाली फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यह जो फिंगर है आप देख सकते हैं यह इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी बेहतर रहता है और ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में कामयाबी पाते हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ हल्के गैप्स इस तरह के फिंगर्स के बीच में नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे नेटिव किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर काम करना काफ़ी मुश्किल इन्हें लगता है। ऐसे व्यक्ति अपना खुद का काम करना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं और किसी के दबाव में रहकर ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव रहने की संभावनाएं भी इस तरह के गैप्स बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छे और उभरे हुए इनके माउंट्स नज़र आ रहे हैं। मरकरी माउंट को अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर इनके मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं जो आपको लगभग यहाँ पर 4 से 5 खड़ी रेखाओं के रूप में नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं इस माउंट के ऊपर हों तो नेटिव काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। उसके साथ साथ
मरकरी माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग रहता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं एक से अधिक यहाँ पर नजर आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज्यादा तरह के काम करने की क्षमता भी रहती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई भी आपको नजर आएगी, क्योंकि 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल हथेली में बनता है, जिसमें सबसे पहली रेखा तो यही वाली जिसको बुध की रेखा कहा जाता है, मरकरी लाइन कहा जाता है। उसके बाद यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, और यह जो तीसरी रेखा है इसको माइंड की लाइन कहा जाता है। जब यह तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो यह मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, और जिनके हाथ पर यह ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन संचय करने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मनी ट्रायंगल इस एरिया से खुला हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से खर्चों की अधिकता भी जीवन में देखी जा सकती है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर उठा हुआ हो, यह जो एरिया है यह सूर्य माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और कोई लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो, जैसे यहाँ से कोई रेखा चलकर इस तरह से सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, तो इस तरह की परिस्थिति को सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव है, यह माउंट भी हल्का सा दबता हुआ इस एरिया से, जिस वजह से यश में थोड़ी सी कमी इनको महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करें, कितनी भी हेल्प करें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। और अगर यहाँ पर सूर्य रेखा हमें हार्ट लाइन के ऊपर नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक सूर्य रेखा कुछ इस तरह से एक फोर्क बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा अगर मौजूद होती है हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर, तो यह दर्शाती है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर, खास तौर पर 60 प्लस की एज में चलकर एक अच्छी पहचान बनाने का सोसाइटी में मौका मिलता है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जिस तरह से इनका माउंट अगर शनि रेखा भी स्ट्रांग हो जाती तो और भी ज्यादा लाभ मिल पाते। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जो यहाँ पर हमें इस एरिया से शुरू होकर यहाँ पर आकर रुकती हुई नजर आ रही है। इसके आगे की फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह की रेखाओं के जरिए नजर आएगी, जो एक स्ट्रेट लाइन अगर होती तो और भी अच्छा होता। यहाँ पर अगर जैसे इनके हाथ में यह रेखा इस एरिया से शुरू हुई है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा इस तरह से चलकर यहाँ तक पहुंच जाए तो उसको सबसे उत्तम रेखा माना जाता है। यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर थोड़े अप्स एंड डाउन्स इनको धन से संबंधित फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ से लेकर इनकी हार्ट लाइन तक एक सीधी रेखा का होना एक अच्छा फल देने वाला यहाँ पर इस भाग्य रेखा को बनाता है। यहाँ पर ऐसी रेखा होने से लगभग 58 और 60 की एज तक ऐसे व्यक्ति की इनकम स्टेबल रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिक्कतें इनकम से रिलेटेड हो सकती हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का प्रोमिनेंट होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी नॉलेज लिए रहते हैं। यहाँ पर नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी नजर आ रही है। कुछ आड़ी रेखा यहाँ पर और एक सीधी रेखा यहाँ से, क्रॉस की फॉर्मेशन तो नहीं बन रही, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा होने से सिंपैथेटिक नेचर रहती है। और इस तरह की खड़ी रेखा अगर नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ऐसी रेखा नेटिव की निरंतर प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना इन्हें धार्मिक नेचर का बनाएगा, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति समाज सेवक की तरह काम कर सकते हैं। लेटर एज में चलकर, ओल्ड एज में चलकर किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह की नेचर भी व्यक्ति को एक अच्छे उभरे हुए बृहस्पति पर्वत की वजह से मिलती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देखेंगे हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। हार्ट लाइन आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ती हुई कुछ इस तरह की इनके हाथ में हार्ट लाइन, जो अंत में चलकर इस तरह से एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसी फॉर्मेशन जिन लोगों के हाथ पे बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करे, तो जीवन में
जो तरक्की है वो रुक सकती है, लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से धन कमाते रहें, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर होगी। और अगर देखा जाए ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। सीधा बृहस्पति पर्वत को टच करती हुई यह रेखा व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती है, एक केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी। और ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है। लास्ट में चलकर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से ओल्ड एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। माइंड लाइन को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा का इतनी लंबाई में होना अच्छी मेमोरी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ तनाव और एंग्जाइटी की दिक्कत भी दे सकता है। अब देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और यहाँ तक पहुँचती हुई एक लंबी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की नेचर इनकी रह सकती है, जिस वजह से थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस तरह की रेखा होने से नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाता, क्योंकि एक लंबी माइंड लाइन बहुत अच्छी मेमोरी देती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं, जिस वजह से इन्हें थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन बहुत अच्छी लेंथ में है और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की एक आकृति, जिसको हम केतु माउंट का एरिया कहते हैं या केतु पर्वत है। यहाँ पर ऐसी आकृति का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, इंश्योरेंस का पैसा या कहीं से सडन वेल्थ गेन्स हो सकते हैं, और लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को दिलवाता है। और अगर हम लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें, तो यहाँ से शुरू होती हुई लाइफ लाइन यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग को इंडिकेट करती हुई और कुछ इस तरह से यह रेखा कंप्लीट होती हुई, इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से 80 के बीच रहेगी। यहाँ पर यह आपको ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, जो 60 के अराउंड एज रहेगी। यहाँ पर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो एज है वो लंबी रहने वाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में मंगल की रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक होती हैं उतनी ज़्यादा चिंताएं और वरीज नेटिव को परेशान करती हैं। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाली दिक्कतें परेशानियां दे सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, और ख़ास तौर पर इनकी जो माइंड लाइन है वो भी यहाँ तक पहुँचती हुई। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।